वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ़ लाए मोहतरम सामईन, नौजवान दोस्तों और इस्लामी पर्दा नशीन ख़वातीन, हम और आप अच्छे तरीक़े से जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी ज़िंदगी के 3 दौर बनाए। जब कोई इंसान इस दुनिया के अंदर आता है उसके पास में 3 दौर होते हैं। बचपन का दौर, जवानी का दौर, बुढ़ापे का दौर, और बुढ़ापे के बाद फिर इंसान ख़त्म हो जाता है, इंसान मर जाता है। तो कुल मिलाकर इंसान के पास में ये 3 दौर हैं। बचपना है, जवानी है और बुढ़ापा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों दौर को कुरान करीम की एक आयत के अंदर बयान फरमाया। किस तरीके से? अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया। वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया मिन ज़ुअफ़िन, जब तुम पैदा हुए तो तुम कमज़ोर थे। इंसान जब इस दुनिया के अंदर आता है तो बेहद बेइंतहा कमज़ोर होता है। जब बच्चा दुनिया के अंदर आता है
तो बहुत कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि आप जानवरों के बच्चों को देखिए। मिसाल के तौर पर बकरी का बच्चा जैसे ही इस दुनिया के अंदर आया, मां के पेट से बाहर निकला, आने के कुछ ही टाइम के बाद भागना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, उछलना शुरू कर देता है, कूदना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान का बच्चा भी ऐसे ही करता है क्या? वो दुनिया के आने के बाद तुरंत कुछ ही टाइम के बाद नहीं, न चल सकता है, न भाग सकता है, न दौड़ सकता है, न बैठ सकता है, न करवट ले सकता है, न बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और जानवरों के बच्चे कुछ टाइम के बाद भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, चलते भी हैं, कूदते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकता। इसको बैठने के लिए भी कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए। तो हम जब पैदा होते हैं तो इतने कमजोर होते हैं कि जानवरों के बच्चे हमसे ज्यादा मजबूत होते हैं। हमारी हालत कमजोरी की ये होती है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे, इतने कमजोर थे कि ना चल सकते हैं, न दौड़ सकते हैं, न भाग सकते हैं, न खा सकते हैं, न बोल सकते हैं, न बैठ सकते हैं, इतने कमजोर। भूख लग रही है बता नहीं सकते, प्यास लग रही है बता नहीं सकते, बदन में दर्द है बता नहीं सकते, तबीयत खराब है बता नहीं सकते, बुखार है बता नहीं सकते, सर्दी लग रही है तो भी बता नहीं सकते, गर्मी लग रही है तब भी बता नहीं सकते, इतने कमजोर। मां ने देख लिया बच्चा रो रहा है, मां ने बच्चे के रोने से इस बात का अंदाजा लगा लिया कि मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी, मेरे बच्चे को प्यास लग रही होगी, मेरे बच्चे के सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, मेरे बच्चे को बुखार है, मेरे बच्चे के बदन में दर्द है। बच्चे के रोने से मां ने अंदाजा लगाया। हम खुद कुछ नहीं बता सकते, हम अपनी कमजोरी की इंतहा पर हैं। हमें भूख लगी, बोलना आता नहीं है, इसलिए हमने रोना शुरू कर दिया। हमें सर्दी लगी लेकिन हम तो बोल ही नहीं सकते, इसलिए हमने रोना शुरू कर दिया। हमें प्यास लग रही है लेकिन हम बता नहीं सकते, इसलिए हमने रोना शुरू कर दिया। हमें बदन में दर्द है, हम बता नहीं सकते, इसलिए हमने रोना शुरू कर दिया। सारी परेशानियों का एक ही हल है कि रोने लगो। बच्चा बचपन में यही होता है ना, रोने लगता है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज चाहिए हो, रोना शुरू कर देता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इंसान रोता कब है? इंसान उस वक्त रोता है जब वो अपनी सारी ताकत लगा चुका हो और उसको सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो फिर वो एक तरफ अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है कि अब हम इस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते। और जब तक वो अपनी ताकत के हिसाब से उस परेशानी से बाहर निकल सकता है तब तक वो रोता नहीं है। रोता उस वक्त है जब वो परेशानी की लास्ट स्टेज पर और इंतहा पर पहुंच जाता है कि अब हम इससे कैसे बाहर निकलें। लेकिन आप देखें, बच्चा हर बात पर रो रहा है। इससे पता ये चलता है कि इंसान जब पैदा होता है तो अपनी कमजोरी की बिल्कुल लास्ट स्टेज और इंतहा पर होता है। लेकिन ये दौर बहुत दिनों तक नहीं रहता। उसी को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन। अब ये तुम्हारा कमजोरी का जो दौर है वो खत्म हो रहा है।
अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अभी तक तुम्हें चलना नहीं आता था, अब तुम चलना सीख गए। अब तुम भाग नहीं सकते थे, भागना सीख गए, दौड़ना सीख गए, बोलना सीख गए, खाना सीख गए। अब ये तुम्हारा दौर धीमे धीमे कमजोरी का खत्म हो रहा है और तुम धीमे धीमे करके बड़े होते जा रहे हो। और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान जवान हो जाता है, एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान जवान हो जाता है और बदन के अंदर ताकत आ जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, चेहरे पे भी काले काले बाल, सर पर भी काले काले बाल। यही इंसान जो कुछ टाइम पहले चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, खुद से बैठ भी नहीं सकता था, अब ये कई कई किलोमीटर तक पैदल चल लेता है, कई किलोमीटर तक अगर मौका पड़ जाए तो भागने की भी कोशिश करता है। अब इसके बदन के अंदर ताकत आ गई है, अब इसकी हड्डियां मजबूत हो गई हैं, अब इसके बदन के अंदर गरम गरम खून दौड़ रहा है, अब ये जवान हो गया, अब ये ताकतवर हो गया। तो बचपन का दौर खत्म होकर जवानी का दौर आ गया। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन, तुम्हें पैदा किया तुम कमजोर थे, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन, उसके बाद हमने उस कमजोरी को ताकत में बदल दिया, यानी हमने तुमको बचपने से जवानी दे दी, अब तुम बचपन से निकल कर जवानी तक आ गए। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन, अब तुम ताकतवर हो गए, तुम कमजोरी से बाहर आ गए। इंसान जवान हो गया, बदन में ताकत, और इतनी ताकत कि अपनी ताकत और अपनी जवानी के नशे में मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, उसको अपनी जवानी पर और अपनी ताकत पर फख्र होने लगा। आप देखें, आपको मोहल्ले के अंदर, समाज के अंदर ऐसे नौजवान मिलेंगे जो पूरा दिन अपने ऊपर ध्यान देते हैं और मजाल है कि कोई उनके सामने आंखें उठाकर देखे, घूर कर देखे, लड़ने के लिए तैयार हो जाए, एक लफ्ज भी कहकर निकल जाए लड़ने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? जवानी के नशे में, क्यों? ताकत के नशे में। लेकिन अल्लाह फरमाता है, जिस तरीके से बचपना बहुत दिनों तक नहीं रहा था, इसी तरीके से ये जवानी का पीरियड, ये जवानी का टाइम, ये ताकत का टाइम भी तुम्हारे पास में बहुत दिनों तक नहीं रहता। अल्लाह ने उसी को बयान फरमाया, सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा, फिर हमने तुम्हें ताकत से कमजोरी की तरफ फेर दिया, फिर हमने तुम्हें जवानी से बुढ़ापे की तरफ लौटा दिया। अब वही जवान इंसान जिसके सामने कोई बोलने की ताकत नहीं रखता, जिसको कोई घूर कर देखने की ताकत नहीं रखता, जो अपने सामने किसी की चलने नहीं देता, जो अपने सामने किसी को बोलने नहीं देता, वही जो कई कई किलोमीटर तक पैदल चलने की ताकत रखता है, जिसके सर के बाल भी काले थे, जिसके चेहरे के बाल भी काले थे, जिसकी हड्डियां मजबूत थी और जिसके बदन के अंदर गरम गरम खून दौड़ रहा था, एक वक्त ऐसा आता है कि इसके सर के बाल भी सफेद हो गए, इसके चेहरे के बाल भी सफेद हो गए, हड्डियां भी कमजोर हो गई, खून का दौरान जो बदन के अंदर था वो भी कम पड़ गया, हल्का हो गया, नरम हो गया। कई कई किलोमीटर तक चलने वाला अब ये घर से निकलता है, मस्जिद के लिए जाता है तो इसकी सांस फूलने लगती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? अल्लाह ने ये तीनों दौर एक ही जगह बयान फरमाए। वही ताकतवर इंसान जो जरा जरा सी बात पे मोहल्ले के अंदर लड़ जाया करता था, अपने भाइयों से लड़ जाया करता था, आज अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ है, अस्पताल के अंदर है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, अस्पताल के बिस्तर पर है, और कोई उसे खिलाने वाला आए तो खाए, कोई पिलाने वाला आए तो पिए, कोई उसको लेकर चलने वाला आए तो चले, इसके अंदर खुद से चलने की और खाने की भी ताकत नहीं है। गौर कीजिए आप, ये तीन दौर अल्लाह ताला ने बनाए, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे अल्लाह ने उसको पहुंचा दिया। समझ में आ रहा है कुछ?
जहां से शुरू हुआ था कमजोरी के टाइम, कमजोरी के दौर से ये इंसान शुरू हुआ था, अल्लाह ने इसको फिर वही कमजोरी पे पहुंचा दिया। हाँ, बीच में एक टाइम आया था जो ताकत का टाइम था, जो जवानी का पीरियड था, जो नौजवानी का आलम था, जहां पर इंसान मजबूत था, ताकत था। लेकिन इससे पहले भी कमजोरी, इसके बाद भी कमजोरी, यानी दो कमजोरियों के बीच में एक टाइम था जो ताकत का था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कभी आपने इस बात पर गौर किया कि इंसान पैदा हुआ, छोटा सा है, बच्चा है, कमजोर है, अब ये धीमे 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 करके बड़ा हुआ, ताकतवर बना, तो अल्लाह ताला इसको ऐसे ही ताकतवर और जवान छोड़ देता, ताकतवर छोड़ देता, जवान छोड़ देता, और मौत आती तो जवानी के आलम में आ जाती, फिर से कमजोर इंसान को ताकतवर बना के दोबारा बूढ़ा बनाकर कमजोर बनाने की क्या जरूरत है? कभी आपने इस बात पर गौर किया कि एक इंसान है, जवान है, ताकतवर है, जब तक जिंदगी है जी रहा है ताकतवर बन के, लेकिन जब मरना होगा तो मर जाएगा। 50 साल 60 साल बूढ़ा करने की क्या जरूरत है? जवान ही रखा जाता, उम्र बढ़ती रहती, इंसान जवान रहता, 60 साल 70 साल तक जवान रहता, और जवानी के आलम में ही 60 साल में 70 साल में मर जाता। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इंसान को हर टाइम और हमेशा जवान नहीं रखता, बल्कि जवान से बूढ़ा बनाता है और बुढ़ापे की तरफ फेर देता है। ये करने की क्या जरूरत थी कि कमजोरी से निकाल के ताकत दी और ताकत से निकाल के फिर से कमजोरी की तरफ? आप अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस चीज के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी हिकमत रखी। अगर ये इंसान बूढ़ा नहीं होता, गौर से सुनिए, अगर ये इंसान बूढ़ा नहीं होता और हमेशा जवान रहता, हमेशा ताकतवर रहता, तो इस इंसान के अंदर सरकशी आ जाती, इस इंसान के अंदर सरकशी आ जाती। अल्लाह ताला ने इस सरकशी से बचाने के लिए इंसान को फिर जवानी से बुढ़ापा दिया, और जवानी से अल्लाह ताला बुढ़ापे की तरफ लेकर गया ताकि इंसान देखे कि हमारे साथ में क्या मामला चल रहा है। तो ये 3 दौर अल्लाह ताला ने बनाए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि इन 3 दौर के अंदर सबसे बेहतरीन दौर कौन सा है? कमजोरी, ताकत, फिर कमजोरी, या यूं कह लो कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन तीनों दौर में बेहतरीन दौर आपका कौन सा है? जाहिर सी बात है जो ताकत का दौर है वो बेहतरीन दौर होगा। बचपन तो हो नहीं सकता, क्योंकि बचपन का मामला यह है कि हम पेशाब करके उसी में लेटे हुए होते थे। अगर हमारी माँ और हमारे बाप हमें वहां से ना हटाते तो हम पेशाब ही के अंदर लेटे रहते, हमें तो पता भी नहीं था कि हम ये पेशाब करके इसी में लेटे हुए। तो ये दौर तो अच्छा नहीं हो सकता, जिस दौर के अंदर इंसान अपने ही पेशाब और पैखाने को ना पता लगा सके कि ये क्या है। ये दौर तो अच्छा नहीं हो सकता। और बुढ़ापा भी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि इन दोनों दौर में, यानी बचपन में और बुढ़ापे में, ये दोनों कमजोरी के दौर हैं, लेकिन इसमें भी देखा जाए तो बचपन का दौर ज्यादा बेहतर है। क्यों? इसलिए कि बचपन के बाद इंसान को ये उम्मीद रहती है कि अब धीमे धीमे करके ये बड़ा होगा और ताकतवर बन जाएगा। लेकिन बुढ़ापे में तो आदमी की ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है कि अब ये बड़ा होगा और ताकतवर बनेगा। तो अल्लाह ताला ने 3 दौर बनाए। 3 दौर क्यों बनाए? 4 क्यों नहीं बनाए? 5 क्यों नहीं बनाए? 10 क्यों नहीं बनाए? 2 क्यों नहीं बनाए? 1 क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने उसका जवाब आगे दिया, फरमाया यख्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहे पैदा करे। यख्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है। उसने चाहा कि 3 दौर बनाए तो 3 दौर बना दिए। उसने चाहा कि बचपना, जवानी और बुढ़ापा हो तो उसने उसको बना दिया।
कौन है जो उसको समझाए, कौन है जो उसको बताए, कौन है जो उसको मशवरा दे, कौन है जो उसको टोके। और अल्लाह के सामने किसकी चलने वाली है? कौन अल्लाह के सामने अपनी चला सकता है? यखलुकु मा यशा, वो जो चाहे पैदा करे। सारी हुकूमत उसी के लिए है, सारी ताकत और कुदरत उसी की है। वहुवल अलीमुल कदीर, वो अल्लाह जानता है उसे क्या बनाना है, और जो बनाता है उस पर पूरा कंट्रोल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। वो ताकतवर है, कदीर है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन 3 दौर के अंदर सबसे बेहतरीन दौर जवानी का दौर है। और आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लें कि जो नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी बड़ी है, कयामत के दिन उस नेमत के बारे में उतनी ही सख्ती से सवाल किया जाएगा। अब जवानी की नेमत बड़ी है तो कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्ती से सवाल इसी जवानी के बारे में हो। तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन खम्सिन। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से इंसान अपने पैर को हिला भी नहीं सकता, अपने पैर को हटा भी नहीं सकता, जब तक कि अल्लाह के 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। अल्लाह के नबी वो 5 सवाल कौन से होंगे? फरमाया, अन उमरिही फीमा अफना। पहला सवाल पूछा जाएगा, ओ मेरे बंदे बता, तू अपनी उम्र कहाँ पे गुजार के आया है, अपनी जिंदगी कहाँ गुजार के आया? मैंने तुझे जो 70 साल की जिंदगी दी थी, मैंने तुझे जो 60 साल की जिंदगी दी थी, मैंने तुझे जो 50 साल 40 साल 20 साल या जितनी भी मैंने तुझे जिंदगी दी थी, ओ मेरे बंदे बता, तू ये अपनी जिंदगी कहाँ पे गुजार के आया? अन उमरिही फीमा अफना। आ जाओ मेरे पास, अपनी एक एक सांस का हिसाब दो। 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल, जितना भी तुम इस दुनिया के अंदर रहे, एक एक सांस का हिसाब चाहिए, एक एक धड़कन का हिसाब चाहिए, एक एक सेकंड का हिसाब चाहिए। कहां कहां गुजार के आए? अनुमरिही फीमा अफना, बचपना कहां पे गुजारा, जवानी कहां पे गुजारी, बुढ़ापा कहां पे गुजारा, हर चीज का जवाब दो। एक एक चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। सिर्फ बचपन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ जवानी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि बुढ़ापे के बारे में भी सवाल किया जा रहा है कि अपना बुढ़ापा तुमने कहां गुजारा। आमतौर पर ऐसा देखने में आता है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो नमाजी बन जाता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो नेकी की तरफ बढ़ जाता है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने कुछ बूढ़ों को, कुछ बुजुर्गों को ऐसा भी देखा कि उनके बुढ़ापे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सफेद हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मौत की कोई फिक्र नहीं है। और मैंने देखा कि वो आज भी मस्जिदों से दूर हैं, नमाज के लिए नहीं आते। मैं ऐसे बूढ़ों को भी जानता हूं जो ऐसी होटल में बैठकर चाय पीना पसंद करते हैं जहां पर टीवी लगी हुई है, और मैंने ऐसे बूढ़ों को भी देखा कि होटल में बैठे हुए हैं, टीवी लगी हुई है, और रिमोट जिससे टीवी चलाते हैं उस रिमोट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं ये देखूंगा, वो कह रहा है मैं ये देखूंगा, बुढ़ापे में। जबकि उसको पता है कि इस बुढ़ापे के बाद कोई चौथा दौर नहीं आना, इसके बाद तो मरना ही है। अल्लाह के बंदो, सोचो जरा, जब हमारा ये हाल होगा, बुढ़ापे में हमारा ये हाल होगा, तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो हमसे क्या सीखेंगे? तो याद रखो, पहला सवाल तुमसे तुम्हारी उम्र के बारे में पूछा जाएगा।
अन उमरिही फीमा अफना, ओ मेरे बंदे बता तूने अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी, अपना बचपना कहाँ गुजारा, अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी, अपना बुढ़ापा कहाँ पे गुजारा। एक एक सवाल का जवाब दे, एक एक सांस का हिसाब दे, एक एक धड़कन का हिसाब दे, एक एक सेकंड का हिसाब दे। पहला सवाल पूछा गया, आपने किसी तरीके से धीमे धीमे करके बता भी दिया, यहां गुजारा वहां गुजारा, ये किया वो किया। मेरे नौजवान साथियों दोस्तों, अब दूसरा सवाल जो पूछा जाएगा कयामत के दिन, इसको अच्छे तरीके से सुन लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दूसरा सवाल पूछा जाएगा, अन शबाबिही फीमा अबला, ओ मेरे बंदे बता तू अपनी जवानी कहाँ पे गुजार के आया है, तूने अपनी जवानी को कहाँ लगा दिया, तूने अपनी जवानी किस तरीके से गुजारी थी। गौर करने की बात है, जब पहला सवाल पूछ लिया गया कि तूने उम्र कहाँ गुजारी, इस उम्र के अंदर बचपना भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। लेकिन जवानी इतनी अहम चीज है, जवानी इतनी बड़ी नेमत है कि कयामत के दिन जवानी के ताल्लुक से अलग से सवाल किया जाएगा। नौजवानों सुन लो और सोच लो, इस जवानी के ताल्लुक से अलग से सवाल पूछा जाएगा कि तुमने जवानी कहां पे गुजारी, उम्र पूरी कहां पे गुजारी है तुमने बताया, लेकिन जवानी के बारे में अलग से पूछा जा रहा है कि जवानी कहां पे गुजारी। इसलिए इस जवानी का बड़ा ख्याल रखना है, इस टाइम का और इस पीरियड का बड़ा ख्याल रखना है। इस जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाना है। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह के नबी हमें ये बताइए कि जब जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जाएगा और जवानी के बारे में अलग से पूछा जाएगा, अल्लाह के नबी फिर हम जवानी को किस तरीके से गुजारें, अल्लाह को किस तरीके से पसंद है, अल्लाह कौन से जवानों को पसंद करता है और किस तरीके के नौजवानों की नौजवानी को अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस के अंदर बयान फरमा दिया, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह ऐसे जवान को पसंद करता है जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाता हो। अल्लाह को ऐसे नौजवान पसंद है। ओ मेरे नौजवान साथियों गौर से सुनिए, हम किस तरीके के नौजवान हैं और हम अपनी जवानी को कहां पे लगा रहे हैं, हमारी जवानी के दिन कहां पे गुजर रहे हैं, किन चीजों में गुजर रहे हैं, अल्लाह को किस तरीके की जवानी पसंद है। फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह ऐसे जवानों को पसंद करता है जो अपनी जवानी के दिनों में भी अल्लाह की इबादत करते हैं। बुढ़ापे में तो सब करते हैं, लेकिन अल्लाह को ऐसे नौजवान बहुत पसंद है। और ऐसे नौजवानों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, किसी तरीके का कोई साया न होगा, 50,000 बरस का एक दिन होगा। इंसान अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा। अल्लाह के नबी जब साया नहीं होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, इंसानों का तो बुरा हाल होगा। कहा आज धूप की गर्मी से बचने के लिए हम साये की तलाश करते हैं, साया तलाश करते हैं और साये में बैठते हैं। फरमाया अल्लाह के नबी क्या उस दिन कोई साया ना होगा? फरमाया हाँ कोई साया ना होगा सिवाय एक साये के, अल्लाह के अर्श का साया होगा। अल्लाह के नबी क्या सबको उसमें जगह मिल जाएगी? क्या सारे लोग उस अर्श के साये में चले जाएंगे? फरमाया नहीं, 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह नसीब फरमाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में से अल्लाह के नबी फरमाते हैं शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसे नौजवान को भी अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह दे देगा। ऐसे नौजवान को अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया होगा। जवानी को दीवानी, जवानी को मस्तानी नहीं बनाया, चौराहों पर बैठकर नहीं गुजारा,
होटलों पर बैठकर नहीं गुजारा, दुनिया के दूसरी खुराफातों में नहीं गुजारा, खेल कूद सैरो तफरी भाग दौड़ में नहीं गुजारा, बल्कि अल्लाह की इबादत में लगाकर अपनी जवानी को आया होगा। अल्लाह फरमाएगा ऐसे सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ और मेरे अर्श के साये में उनको यहां खड़ा कर दो। आज कोई साया नहीं मेरे अर्श के साये के अलावा।